अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही का यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का लेक्चर आप ही लोगों की भरपूर डिमांड के ऊपर बनाया है मैंने। और इसमें जो मेन चीज़ आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि 2 चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एक तो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ईएमए सेटअप आपने कैसे लगाना है और आपने कैसे उस पे ट्रेड करनी है। और दूसरा, आपकी अक्सर ये डिमांड होती थी कि सर आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं? आपका पर्सनल ट्रेडिंग जो है वो सेटअप क्या है? तो जिन चीज़ों को मैं सामने रख के ट्रेड करता हूँ उनमें से सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे सेटअप में शामिल है, आज मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इस लेक्चर में मुकम्मल आपने दिल लगा के बैठना है और सीखना है, समझना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस सेटअप को समझ गए, तो इंशाअल्लाह ताला आप मार्केट में ज़बरदस्त ट्रेडिंग के अहल बन जाओगे, ठीक है? तो बाकी इस लेक्चर को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, तो टेलीग्राम में मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेटअप को। तो ये है ईएमए सेटअप। सबसे पहले छोटा-सा आपको बता दूँ कि ईएमए है क्या? एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि इसमें जो एक कैंडल है, ये जो ईएमए का बेसिक लेक्चर है ना मेरा, पहले आपने देखा है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एडवांस लेवल सिर्फ ये बताऊँगा कि ईएमए के ऊपर आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो आप ये जानते हो कि ईएमए है क्या? एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो एक कैंडल है, जो भी टाइम फ्रेम आपने सेट किया है, ठीक है? जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, तो ये एक कैंडल 1 आवर की ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको बता रही है, ठीक है? तो जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम 21 ईएमए देखते हैं, ठीक है? तो 21 ईएमए से क्या मुराद है कि इस चार्ट के अंदर पिछली 1 घंटे की 21 कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस है, वो 21 ईएमए बन गई। इसी तरह इस चार्ट के अंदर अगर हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का करेंगे, तो 15 मिनट के 21 कैंडल की जो एवरेज प्राइस होगी वो 21 ईएमए होगी, ठीक है? तो अब सबसे पहले ये मैंने सारी ईएमए यहाँ पे अप्लाई की है। मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली ईएमए लिखेंगे और यहाँ पे आप इसको 7 दफ़ा क्लिक करेंगे तो 7 ईएमए आपकी लग जाएँगी। 6 मैंने लगाई हुई हैं, 1 मैंने रोकी थी कि आपके सामने आपको लगा के दिखा दूँगा। ये अभी लगी है, इसमें हमने जो सेटिंग करनी है 200 और स्टाइल इसको हम 200 को येलो कलर दे देते हैं और यहाँ से इसकी थिकनेस कर देते हैं, ज़रा मोटी लाइन हो जाएगी, ठीक है? ये 200 की लग गई। तो आपने टोटल लगानी है 9, 14, 14, 21, 44, 55, 100 और 200। ये मेरा पर्सनल सेटअप है। आप इनमें से कोई सी 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो। आपकी हर हर ट्रेडर का अपना पर्सनल एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा ये क्यों लगाई हुई हैं, ठीक है? तो जो लो मार्केट होती है ना, जो बियर मार्केट होती है, उसमें नॉर्मली 9, 14, 21 की ईएमएस में ज़्यादातर मार्केट जो है वो इनमें घूमती रहती है, ठीक है? और जो होती है बुल मार्केट, उसमें ये होता है कि मार्केट में ये छोटी ईएमएस का इतना हम नहीं देखते, क्योंकि ये होता है मार्केट स्लो जब होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ ईएमएस होती हैं जो मार्केट फास्ट होती है उसमें बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है? तो फिलहाल अगर आप ओवरऑल सब पे ग्रिप करो तो आप ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट ले लोगे। अब इस ईएमए का हमने काम कैसे करना है? आज की मार्केट में आज ही की शाम जो मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्रेडिंग सिग्नल दिए थे, जितने भी ट्रेडिंग सिग्नल मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, आज वो सारे के सारे तकरीबन आप पे हिट हुए। ठीक है? एंट्री भी दी, एंट्रीज़ भी मिली और उसके साथ-साथ आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिला विदिन जस्ट 5 टू 4 टू 5 आवर्स। ठीक है? तो टेलीग्राम के अंदर मैं हर 12 घंटे के बाद आपको अपडेट देता हूँ और आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ कि आप उस पे अच्छी ट्रेड कर सको। तो जिन दोस्तों ने जॉइन करना है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उनको अपना जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो, जब भी प्राइस
अब प्राइस ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जब पहला टच होता है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आप अचानक आए हो, देखा आपने, पहला टच जो होता है किसी भी ईएमए के ऊपर, वो हमेशा आपको एक अच्छी सॉलिड ट्रेड देके जाता है। टाइम फ्रेम आपने अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो 15 मिनट देख लो, नॉर्मली 1 आवर के चार्ट में ठीक ट्रेड मिल जाती है इसमें, ठीक है। 15 मिनट में मिलती है, 5 मिनट में भी मिल जाती है। यानी हर हर टाइम फ्रेम में आपने अपने हिसाब से अपनी जो आपकी कह लो कि ट्रेडिंग स्टाइल है, या ट्रेडिंग आपकी ग्रिप है, या आपकी ट्रेडिंग एक रफ्तार जो है, आप कितनी क्विक जो है वो मार्केट में एक्शन ले सकते हो, उस हिसाब से आपने टाइम फ्रेम सेट करना होता है, ठीक है। अब हम लोग 5 मिनट पे भी कर लेते हैं, 15 मिनट पे भी करते हैं, 1 आवर में भी करते हैं, लेकिन बीटीसी को ज़्यादातर हम 1 आवर के ऊपर हम देखते हैं। बड़े जो कॉइन है, बीटीसी, इथेरियम हो गए, इसको नॉर्मली 1 आवर पे देखो। इसी तरह 4 आवर, 1 डे, 1 वीक में, बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि मेन चीज़ ये है कि आपका प्रॉफिट निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आज की शाम की आपको मिसाल देता हूँ। मार्केट यहाँ से क्रैश करना शुरू हुई, ठीक है। क्रैश करती 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 एग्जैक्ट उसने 1 आवर की 100 ईएमए को टच किया। ये जैसे ही पहला टच किया, वहां से ही मार्केट सीधी बूम। और क्या प्राइस चल रही थी, 19,701 पे तकरीबन ये आ रही है, ठीक है। 709 ये देखो, अभी ये जो है थोड़ा सा, जो कि मूवमेंट ये प्राइस के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो ये 19,765 पे चली गई है। लेकिन जिस वक्त मार्केट डंप हो रही थी, उस वक्त तकरीबन इसकी प्राइस जो है ये इसके राउंड अबाउट 19,710 के करीब करीब थी। तो वहां पे उसने एक विग लगाई, और साथ ही वहां से मार्केट बूम हुई, और तकरीबन हमें 30,300 यानी $500 से $600 का एक स्वीट पंप मिला, जिसमें तमाम आल्ट कॉइन में हमने स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो इन ईएमए पे ट्रेड कैसे करनी है? अब मेन क्वेश्चन ये है, अगर 1 आवर का चार्ट है और मार्केट थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम में, जैसे कल और आज मार्केट चली है, तो नॉर्मली 1 आवर की 21 ईएमए के ऊपर हमें पहले टच पे बाउंस बैक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये पहला टच मिला यहाँ पे मार्केट को 21 ईएमए को, और यहाँ से ही मार्केट कहाँ पे थी, 20,078, यहाँ से सीधा 20,300, 300 का पंप मिला। ये देखो, ये 21 ब्लू कलर से मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ये देखो, ये गई, ठीक है। ये 21 ईएमए ब्लू कलर है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस के साथ साथ इसको हम कहते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेफरेंस। ईएमए इसका दूसरा नाम है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेफरेंस, कि ये प्राइस के साथ साथ चेंज भी होती रहती है खुद ब खुद, ठीक है। तो ये होता है कि बुलिश मार्केट में या बुल रन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, या बियर मार्केट में भी अगर ट्रेड कर रहे हो, एक कॉइन में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया है, तो नॉर्मली 1 आवर की 21 ईएमए को जैसे ही वो टच करेगी, वो आपको एक छोटी सी स्कैल्प जरूर दे के जाएगी। चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग है, चाहे वो लिवरेज ट्रेडिंग है। मैं वैसे लिवरेज ट्रेडिंग को प्रेफर नहीं करता। मैं जो भी आपको सिखाता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए सिखाता हूँ, और उसी में रह के आप ट्रेड करो। उसके बाद आप देखो, जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाएगी ना, अब ये देखो, उसके बाद पहले ये 21 ईएमए पे ट्रेड देखेगा, पहले टच पे लाजमी ट्रेड मिलती है। दूसरे टच के ऊपर भी चांस होता है कि ट्रेड थोड़ा सा हमें मूवमेंट दे देगी, लेकिन तीसरे टच पे होता है कि मार्केट इस दफा इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। अब ये ब्रेक की इसने, उसके बाद निचली ईएमए थी 44 की, ये देखो 44 पे जैसे ही टच किया, 19,946, वहां से मार्केट पंप हुई 20,081, $100 की ट्रेड आपको यहाँ पे देगा। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि आपने मल्टीपल टाइम मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट लेने के लिए एंटर एग्जिट करना होता है, ठीक है। तो ये देखो, कितनी जबरदस्त अंदाज में ये आपको ट्रेड देगा, ठीक है। यानी ये मार्केट गिरते गिरते भी आपको एक, ये 21 ईएमए से, दूसरी ट्रेड 44 ईएमए से दे गई, ठीक है। अब तीसरी ट्रेड की तरफ आते हैं। यहाँ से मार्केट ने दोबारा क्रैश करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई। अब देखो, जैसे जैसे मार्केट गिरेगी, वैसे वैसे जो ऊपर वाली ईएमए है, पहले वो सपोर्ट का काम कर रही है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या थी, अगर हम पीछे चले जाएं, यहाँ हमें नहीं पता आगे मार्केट क्या करने जा रही है। ये देखो, ये 21 ईएमए को टच किया इसने, हमें नहीं पता यहाँ पे अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट ने 21 ईएमए पे क्या था, बायर्स के ऑर्डर थे, उसको उठाया, और मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल 2 घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट देके मार्केट हमें वापस निकल गई। अब यहाँ से ये दोबारा नीचे क्रैश की, इस अब की बार ये 21 ईएमए तोड़ गई। 21 ईएमए तोड़ी, तो उसके बाद ये इसको रीटेस्ट करने गई। ये देखो, जैसे यहाँ पे ब्रेक की, दोबारा प्राइस ऊपर गई, इसको रीटेस्ट करने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब ये जो सपोर्ट थी 21 ईएमए की, ये अब रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी यहाँ पे। अब पहले ये 9 और 14 की थी। ये देखो, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको नजर आएगा, ये देखो पहली भी अगर हम बात करें, यहाँ से मार्केट क्रैश होना शुरू हुई, ठीक है, ये, और यहाँ से
आपने इसके ऊपर ट्रेड ली, ठीक है ना, ये जो थी अपनी 9 की EMA, इसको भी आप देखो, एक टाइम आएगा कि यहाँ पे मार्केट बार बार टकरा के उठ रही है, ये देखो बार बार टकरा के उठ रही है, लेकिन एट दी एंड उसने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे जैसे EMA टूटती चली जाएंगी, प्राइस नीचे आती जाएगी, EMA ऊपर आती जाएगी, तो EMA क्या बनेगी, रेजिस्टेंस बनेगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली है इस जगह पे या 44 पे, जैसे आपने यहाँ पे ली ट्रेड, तो आपने 21 EMA पे एग्जिट भी मार देना था। क्यों? क्योंकि पता नहीं यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस कर पाए या ना कर पाए। चूंकि ये देखो अब यहाँ पे 21, 9, 14 तीन EMA की हैवी रेजिस्टेंस बन गई है और मार्केट में वॉल्यूम तो पहले ही आजकल आपको पता नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्कैल्प निकाल सकते हो। उसके बाद आप देखो 100 की EMA, यहाँ पे मार्केट ने टच किया और टच करते सार मार्केट ने, अब जितनी बड़ी EMA थी उतना ही बड़ा बाउंस भी मार्केट ने आगे दिया आपको, ठीक है, जबरदस्त किस्म का बाउंस मिला। अब मैंने आज आपको अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि BTC दोबारा अगर क्रैश करता है तो अब की बार यहाँ से बाउंस थोड़ा सा शायद लेकिन वो इसको टेस्ट करने आएगा 200 EMA को, और यहाँ से फिर ऐसे विग लगा के एक मुझे उम्मीद है कि फिर बाउंस देगा और हम दोबारा 20,000 के लेवल को टच करता देखेंगे। अब देखते हैं कल ये काम करता है या नहीं करता है, आप चेक करना है। लेकिन आपको ये ट्रेड यहाँ से कम भी $100-150 की ट्रेड लाजमी देगा BTC इस लेवल पे, यहाँ पे आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में EMAs काम करती हैं। जब जब EMA आप देखो कि टाइम फ्रेम आपसे स्किप होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर में देखें, देखो यहाँ क्या हो रहा है। 4 आवर में देखो EMA सारी बिखरी पड़ी है, ठीक है। कुछ जो है वो ये देखो, ये 21 EMA थी, 4 आवर में 21 EMA बहुत अच्छा काम करती है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक और मैं चीज बता दूं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना उसमें छोटी EMA, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा, 4 आवर, 1 डे 1 वीक, इसमें छोटी EMA कौन सी, 21 की EMA या 9 या 14। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें छोटी EMA भी बहुत अच्छा काम करती है, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है जैसे 5 मिनट 15 मिनट, उसमें बड़ी EMA स्ट्रॉन्ग काम करती है, ठीक है। ये भी आपने एक रूल जो है वो जेन में रखना। तो जब प्राइस EMA के ऊपर है तो जब जब प्राइस इसको टच करती जाएगी आपने बारी बारी एक एक पहले टच पे स्कैल्प निकालते जाना। अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइस आ गई है नीचे, जैसे हम अगर देखते हैं डेली का चार्ट देख लें, नहीं फिलहाल अभी BTC डेली के चार्ट में भी ये देखो, ये हमारी 20,450 जो है 44 की EMA है डेली की, ठीक है। और ये देखो यहाँ से टच करके BTC कल जो है वो गिरा, ये आपके सामने, ठीक है। और अभी ऊपर के लेवल पे हमारे पास ये देखो, ये लेवल जब हमें डेली की कैंडल BTC की इस लाइन के ऊपर यानी 20,500 के ऊपर मिल जाएगी तो हमारा अगला टारगेट होगा $22,000 तकरीबन, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज भी करते हैं कि अगर डेली कैंडल इसके ऊपर आ गई तो फिर ये रास्ता साफ है, यहाँ पे हमें आराम से हम यहाँ पे बाइंग करके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब प्राइस EMA के ऊपर होंगी तो EMA सपोर्ट का काम करेगी, जब जब प्राइस EMA से नीचे होगी तो EMA रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये देखो, ये मार्केट ने यहाँ से पंप करना शुरू किया, ये देखो ये 18,000 से कहाँ टकराई जाके 44 की EMA से, वहां से कैसे रिजेक्शन मिली इसको, ये देख लो। फिर पहला टच किया गिर गई, दूसरा टच किया गिर गई, तीसरे टच में उसने 44 की EMA को ब्रेक किया तो ऊपर 55 की खड़ी थी। उसने कहा ना भाई अभी नहीं जाने देना मैंने ऊपर, पहले मुझे तो टेस्ट करो। अब इसको टेस्ट किया, गिर गई। अब ये सपोर्ट बना रही है 1 डे में 21 EMA, इसकी 21 और 14 और 9, ये 3 EMA मिलके यहाँ पे सपोर्ट बनाने के चक्कर में है। अगर ये सपोर्ट बन गई, ठीक है, अगर ये सपोर्ट बन गई तो इजीली हमें कैंडल इसके ऊपर मिल जाएगी और फिर हमारा पहला टारगेट होगा $22,000। और अगर ये नहीं है कि पहले टच में इसको ये तोड़ देगी, नहीं तोड़ेगी, जो मर्जी हो जाए, बहुत कम 100 में से 1% चांस है तो होता है कि शायद इतना वॉल्यूम आ जाए बियर मार्केट में कहीं सीधा ही क्रैश करके इसके ऊपर, हाँ विग तो आ सकती है, थोड़ी सी विग इसके ऊपर नीचे आ सकती है, ठीक है, स्टॉप लॉस खाने के लिए, लेकिन मार्केट इसको पहले अटेम्प्ट में क्रैश नहीं करेगी। यहाँ पे आपका सेलिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको जब पहले टच में गिर जाएगी, दूसरे में गिरेगी, तीसरे में इसको ब्रेक करेगी तो फिर अगला टारगेट हमारा क्या होगा, अगला टारगेट हमारा होगा ये देखो 200 EMA 26,761 पे। तो हम आपने अक्सर एक्सपर्ट को कहते सुना होगा कि BTC इस लेवल पे आए तो इतने पे जाएगा, इस लेवल पे आएगा तो इतने पे जाएगा, ऐसे ही सुनते हो ना आप।
तो हमेशा जो समझदार ट्रेडर होते हैं ना, वो लेवल बाय लेवल अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी में एंट्री ली थी 18,000 के लेवल पे, 18,200 ये जो इसने लो लगाया, तो आपने पार्ट्स में अपने बीटीसी को सेल करते चले जाना है। एक पार्ट यहाँ, एक इधर और फाइनल आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप पार्ट्स में सेलिंग नहीं कर रहे पार्ट्स में, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कि एक पार्ट आपने सेल कर दिया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो अब जो दूसरा पार्ट बचा है आपके पास, अभी जो रिमेनिंग पड़ा हुआ है, उसको आप यहाँ पे सेल करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचा होगा उस एंड वाला पार्ट आप यहाँ पे सेल करोगे। जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी, आपका प्रॉफिट भी बुक होता जाएगा। मार्केट नीचे गिरती जाएगी, तो आप दोबारा से जो प्रॉफिट बुक किया उसमें से दोबारा आप एंट्री लेते जाओगे। इस तरीके से ये ईएमए सेटअप जो है वो काम करता है। ठीक है, अब अगर हम वीकली में देखें, वीकली में क्या हो रहा है जी, ये देखो, वीकली में सारी की सारी ईएमए के हम नीचे खड़े हैं अभी, यानी इतने बियरिश हैं कि वीकली की 9 की ईएमए भी हमारे से क्रॉस नहीं हो पा रही। हम 14 की ईएमए से टच करके गिर रहे हैं, 21 तक तो अभी हम पहुंच ही नहीं पा रहे। ये देखो 21 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। और फिर हम एक जोन बनाते हैं। ठीक है, अब जोन कैसे बनाते हैं, ये देखो, फॉर एग्जांपल वीकली में 21 ईएमए यहाँ पे आ रही है ना, तो अब जैसे मैंने आपको डेली में बताया कि अगर बीटीसी ये लेवल क्रॉस करता है 20,500, तो हमारा अगला टारगेट होगा 22,094, 22,000 का लेवल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर हम कहें। अब 22,000 के लेवल के बाद जब बीटीसी इस पे ऊपर कैंडल ले आएगा अपनी, तो हमने साथ में वीकली भी देखनी है। वीकली 21 कहाँ पे आ रही है, फिलहाल आ रही है 24,000 पे। अब ये नहीं है कि 22 से सीधा वो 26 जाएगा, नहीं, उसको हैवी रिजेक्शन 24,000 से भी मिल सकती है। यानी 22 पे अगर हमने एंट्री लिया, तो पहला टारगेट हम 24,000 का भी रख सकते हैं कि यार कहीं वीकली 21 से ही ना रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़े वीक की यानी बड़े टाइम फ्रेम की छोटी सी ईएमए है, लेकिन बियर मार्केट में ये भी बहुत बड़ा सांप की तरह बैठी हुई है ऊपर। चलो भाई भागो यहाँ से, हमने नहीं यहाँ से निकलने देना। ठीक है ना, ऊपर नहीं जाने देना हमने, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हर ईएमए जो अब ये देखो, ये लेवल देखो आप, 29,000 वाला, ये 30,000, ये 31,000। ये मैं क्यों कहता हूं कि 32,000 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते, हम ये नहीं कह सकते कि हम बुल रन में दाखिल होने जा रहे हैं। और एंड लेवल जो हमारी रैली का होगा वो ये होगा, वीकली की 3 स्ट्रॉन्ग ईएमए 100, 44, 55 यहाँ पे खड़ी है हमारे सर पे। ठीक है, तो इनको क्रॉस करना क्या आसान काम है? नहीं, हैवी वॉल्यूम चाहिए यहाँ, जो वॉल्यूम तो है नहीं है, बियर मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईएमए सेटअप को लगा के ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी एक्सचेंज की, जिसके बारे में आजकल हम बात अक्सर डिस्कशन करते हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर आज मैं एक और फीचर देख रहा था कि लर्निंग का बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, जैसे बाइनांस में है उसी तरीके से इन्होंने भी बनाया हुआ है। जो जिनको क्रिप्टो का कुछ नहीं पता, ये देखो यहाँ पे 18 आर्टिकल पड़े हुए हैं बिगिनर्स के लिए। व्हाट आर बैट एंड एसआरएम टोकन, बैट और एसआरएम टोकन के बारे में कि वो क्या है, रून, ठीक है, ट्रेडिंग सर्कल्स, ये आपका ये सारा व्हाट इज रून, फोर चेन के बारे में बताया हुआ है, और ओपी टोकन क्या है। ठीक है, व्हाट इज वेव्स एंड जी कैश, ये कॉइन्स के नाम है, ये कौन कौन से कॉइन है। फिर उसके बाद न्यू क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट आर एपीई, सैंड, जीएमटी, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिर ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू डीफाई, डीफाई क्या होता है उसके बारे में सारी ये चीज़ें बताई हैं। व्हाट इज इथीरियम एंड हाउ डज इट वर्क, इथीरियम के बारे में बताया हुआ है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त यहाँ पे नॉलेज, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये जब इसको एक एक ओपन करोगे ना, तो आपके सामने चीज़ इनका ब्लॉग ये पूरा जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ये सारी आपको डिटेल बताई हुई है यहाँ पे, क्या ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से काम करती है, सारा ये इंग्लिश में। अगर आप इसको उर्दू में लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में ले जाओ, आपको उर्दू में सारा इसके ट्रांसलेट मिल जाएगी, और आपको सारा समझ आ जाएगी कि हम इस इंडस्ट्री में जो है वो कदम रख रहे हैं और किस तरीके से ये काम करती है। तो ये सारा इसमें लर्निंग का प्रोसेस भी आपके साथ है। ट्रेडिंग तो हमने इसमें जो करनी तो करनी है, ट्रेडिंग तो हम इसमें कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम लर्निंग भी कर सकते हैं। ये देखो, ये इसके ऊपर मैंने सेटअप लगाया हुआ था, ये देखो, इस हिसाब से भी हम वॉल्यूम को भी नीचे नज़र में रखते हैं कि वॉल्यूम आया, ये देखो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम आया था और उसके साथ ही बाइंग वॉल्यूम आया, और उसने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को हमें ऊपर लेकर गया। लेकिन अभी उतना वॉल्यूम नहीं है कि हम बहुत बड़ी छलांग देख सकें। ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये हमारी एक्सचेंज, इसके साथ साथ अगर आप इसकी मोबाइल की एप्लीकेशन में जाओगे ना, तो मोबाइल की एप्लीकेशन में आप मोर पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको डेली अर्निंग का भी कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा। यानी कि डेली आपने
जो इसमें अर्निंग का एक व्हील चलता है, उसके बाद अगर आप इसमें एक्सचेंज में डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको डेली कुछ ना कुछ जो है ना वो अर्निंग एक व्हील में जो भी आपके निकला है वो आपको अर्निंग मिलती है इसके ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर। तो वो भी आप सेटअप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चल रही है आजकल ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट, उसका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट है, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये आईफ़ोन और ये सारे प्राइज़ेज़ लिखे हुए हैं, तो इसको आप जो है वो जीत सकते हो अपनी ट्रेडिंग के तहत, ठीक है? तो ये सारा इसका फ़ीचर है, काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है, काफ़ी अच्छा वर्किंग स्मूथली वर्क करती है, स्टक नहीं होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो इसमें कोशिश करो, मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से ज्वाइन करो और ज्वाइन करने का फ़ायदा होगा कि आप मेरी कम्युनिटी में शामिल हो जाओगे और साथ में अगर आपको कोई एक्सचेंज से रिलेटेड कोई मसला बनता है तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपका हम सॉर्ट आउट भी करवा सकते हैं। तो अब दोबारा हम चलते हैं अपने उसी सेटअप की तरफ। तो ये ईएमआई सेटअप आपको सिखाने का मतलब ये है कि आप जो लोग कहते हैं कि यार हमें शॉर्टकट में सीखना है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग की थोड़ी-सी मेन-मेन चीज़ें पता चल जाएँ, तो ईएमआई सेटअप एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये आपको हर किस्म की मार्केट में अच्छी ट्रेड जो है प्रोवाइड करती है। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर पहले पेपर ट्रेड करनी है। पेपर ट्रेड क्या होती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लिया कि मैंने यहाँ पे ईएमआई को ये टच किया है, जैसे ये भी आपको मैंने दिखाया कि अगर हम 1 आवर के चार्ट में थे, जैसे बीटीसी यहाँ पे टच किया, तो आपने पेपर पे लिख लिया जी मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है? इस लेवल पे मैंने ट्रेड किया है। तो वहाँ आपने एंट्री लिया है और उसके बाद आपने अपना एग्ज़िट निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने नोट कर लिया पेपर पे मैंने 19,700 पे एंट्री ले ली। उसके बाद यहाँ तक बीटीसी किया, यहाँ पे आपने पहला एग्ज़िट किया, यहाँ पे दूसरा किया, यहाँ पे तीसरा किया, ठीक है? तो पार्ट्स में आपने एक प्रॉफ़िट बुक कर लिया। तो क्या आपको प्रॉफ़िट हुआ? अगर पेपर पे प्रॉफ़िट हो रहा है तो डेफ़िनिटली आपका रियल में भी प्रॉफ़िट होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा अगर हम देखते हैं, इसी ईएमआई के सेटअप के ऊपर अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम को अगर हम देखें, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इथेरियम भी इस वक़्त चूँकि वीक हुआ हुआ है, तो 4 आवर के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इथेरियम क्या कर रहा है। ये देखो, कितनी ज़बरदस्त टचिंग है इसको। ये देखो, कितनी बार इसने इसको टच किया है और ये तब की बात है जब अभी ये मार्केट जो है काफ़ी एक अच्छे ज़ोन में थी, टीम की जा रही थी, उसके बाद क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद ये ईएमए इसकी इस लेवल पे थी, पहला टच हुआ, ऐसा-ऐसा ईएमए चूँकि प्राइस नीचे है, तो ईएमए भी नीचे जाती जा रही है, ठीक है? अब ये देखो, इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रही। कितनी बार इसने इस लेवल को टच किया, ये 13.59 पे अभी आ रही है, 13.70 तक मैक्सिमम ये गई है प्राइस, वहाँ से डाउन। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, यानी इथेरियम मैं आपको अक्सर कहता हूँ आजकल बहुत वीक है, यानी इतना वीक है कि 7 टच में भी वो 4 आवर की 100 ईएमए क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब आपने अक्सर मेरी अपडेट सुनी होगी, मैं आपको क्या कहता हूँ। मैंने आपको आज भी अपडेट दी कि अगर इथेरियम में 1365 के ऊपर हमें एक कैंडल मिल जाती है 4 आवर की, तो हमें आसानी से इथेरियम का अगला जो टारगेट होगा वो मिलेगा 14-20, ये 14-24 पे आ रही है। ठीक है? इस तरीके से मार्केट में प्रेडिक्शन भी की जाती है, मार्केट को एनालिसिस भी किया जाता है कि किस के टेक्निकली तौर पे इथेरियम या कोई भी कॉइन है वो कितना जो है वो बूस्ट दिखा सकता है, ठीक है? अब ये देखो, ये ईज़िली हमें अभी 4 आवर की 100 ईएम में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है, लेकिन जितने टच हो गए हैं लगता है कि अगर थोड़ा-सी भी मार्केट में वॉल्यूम आया, बीटीसी ने साथ दिया, तो इसको ये क्रॉस करके अब अगली हमें हमारा टारगेट जो होगा वो ये होगा। अब ये शॉर्ट ट्रेड जो करते हैं, फ्यूचर ट्रेड, वो यहाँ पे पहले से शॉर्ट कार्ड लगाए होते हैं उन्होंने। मार्केट विग मारती है, शॉर्ट का ऑर्डर फिल हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे उनका टीपी होगा। यानी यहाँ से मार्केट गिरेगी तो दोबारा रीटेस्ट करने इसको आएगी, यहाँ पे वो टीपी निकल आगे निकल जाएँगे। इस तरीके से वो शॉर्ट में ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, हाई रिस्की होती है ये, तो आप स्पॉट ट्रेड करो, उसी में इस सेटअप को अप्लाई भी करो, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें रिज़ल्ट मिलेगा डिफरेंट टाइम फ्रेम में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि जो टाइम फ्रेम में आप देखो कि ईएमए अब ऊपर निकल गई हैं यार, अब इसका काम नहीं रहा, ठीक है? उस टाइम फ्रेम को आप चेंज करके छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ या बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। अभी देखो ये मार्केट जो बुलिश हो रही है, इमेज खुल रही है, ये देखो। ये बीटीसी ऊपर जाएगा, पंप करेगा, हम उसका वेट करेंगे, जैसे ही दोबारा इसको आकर टकराएगा, यहाँ पे छोटी सी एंट्री लेंगे इथेरियम के अंदर और हमें स्कैल्प, अभी भी स्कैल्प दिया है इसने। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, अभी पाकिस्तानी टाइम पे तकरीबन 3 बजे है ना, तो ये 1 बजे की कैंडल के बाद ये देखो, बड़ी प्यारी इसने यहाँ पे स्कैल्प दी थी। ये 21 ईएमए को इसने टच किया था 13:45 पे और यहाँ से ही टच करते सार बूम, ये देखो लगातार वहाँ से तकरीबन $60 पर कॉइन ये ट्रेड दे रहा है। अब आप कहोगे सर जी ये $60 तो कुछ भी नहीं। हाँ, जो मल्टीपल टाइम प्रॉफिट निकालते हैं ना, जो मल्टीपल टाइम ट्रेड लेते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो इसी तरीके से दिन में
5-6 ट्रेड्स लेके अच्छे एंट्री लेवल के ऊपर वो 7-7 5-5 डॉलर के साथ भी $50 कमा लेते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप इस पे ग्रिप करोगे, आप इसकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करोगे, इसके ऊपर अपनी आई कैचिंग मजबूत करोगे, तो आपको डेफिनिटली चार्ट भी पढ़ना आ जाएगा, आपको ट्रेडिंग भी आएगी और आप इंशाल्लाह ताला मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी बना सकोगे। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। उन लोगों के साथ जो अपना पैसा हवा में उड़ा रहे हैं, जो अपना पैसा बेवकूफ़ लोगों के पीछे लग के कहीं उल्टे प्रोजेक्ट्स में जाके, कहीं डबल स्कीम के पीछे लग के मुख्तलिफ स्कैमर्स का शिकार होकर अपना पैसा गँवा रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो कि आओ, सीखो और घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अर्निंग करो, ठीक है? ये एक अल्लाह ताला ने ऐसा रोज़गार दिया है हमें कि जिसमें हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इसमें हम सुकून से घर बैठे बगैर किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के हम एक अच्छी अर्निंग घर में बैठ के कर सकते हैं। अगर हमने इसमें सही दिल लगा के मेहनत की और इसको सीखा तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी नस्लों का एक मुस्तकिल रोज़गार है। ये काम बंद होने वाला नहीं है। ये काम ऐसा नहीं है कि आपने आज है तो कल नहीं होगा। अगले 100 साल में आखिरी बिटकॉइन माइन होना है। तब तक इस बिज़नेस को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हरा सकती, नहीं गिरा सकती। ये एक कह लो कि बहुत एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और दूसरा इसमें एक चार्म है, इसमें फ्यूचर ब्राइट है आप लोगों का। आप इतनी बड़ी डिग्रीज़ लेते हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस काम के अंदर साथ अगर आप मेहनत करोगे, तो ये आपका एक विदाउट डिग्री के ही एक अच्छा खासा एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बन सकता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।